ओम गुरु ओम गुरु ओम प्रभु ओम प्रभु ओम प्यारे शिव ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु हरि ओम 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 प्यारे ओम मेरे ओम प्रभु ओम प्रभु ओम हरि 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम गुरु ओम गुरु ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम ओम हरि ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि। आपकी तपस्या बेजोड़ है। तपस्या तो तपस्या, लेकिन तपस्या में भगवत कथा और भगवत ज्ञान, ये तो अद्भुत हो रहा है। पुण्य, अद्भुत पुण्य और अद्भुत परमात्मा प्राप्ति का मार्ग सहज सुलभ हो रहा है। तस्याहम सुलभम पार्थ, ऐसों के लिए अर्जुन में सुलभ हो जाता। नित्य युक्त योगिना, जो नित्य युक्त हो जाते, मुझ अंतरात्मा से योग करते। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। ओम 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 ओम। जो भोजन करके आए वे हाथ ऊपर करो, बहादुर हो। मैंने संदेशा भेजा था, इतवार है आज, जल्दी जल्दी भोजन कर ले। संचालक लोग ध्यान से सुनो। ठीक 12:10 पर पलास का शरबत बारह बज के 10 पर शरबत बटेगा। तो जो 9-10 बजे भोजन कर लिए वो 12 बजे शरबत पी सकते हैं। तरबूज भी डालो और पलास का परफ्यूम आदि गंदे, सामने वाला उत्तेजित हो जाए। वो तुच्छ नीच श्रृंगार होता है। तो ललना का श्रृंगार, गृहिणी का श्रृंगार ठीक है, सती का श्रृंगार धन्य है, और संत का श्रृंगार तो देख ही रहे हो। जय जय। यहाँ तिलक किया भ्रू मध्य में। हमारे शरीर में 7 केंद्र है, ये 6ठा केंद्र है जहाँ तिलक किया भ्रू मध्य में। इसको विशुद्धाख्या केंद्र भी बोलते हैं, शिव नेत्र भी बोलते हैं। साधना करने वाला व्यक्ति
आंख की पुतली हल्की सी ऊपर रखे, शांभवी मुद्रा हो जाएगी। अथवा तिलक करके जोर न दे, भ्रूमध्य में जोर देने से सिर दर्द होगा, भारीपन महसूस होगा। केवल सहज में ओमकार को देखे अथवा अपनी चित्त वृत्ति वहां लगाए तो आज्ञा चक्र विकसित हो जाता है। और आज्ञा चक्र में स्थिति हो जाए भोजो, तो उस योगी को अपूर्व ज्ञान की, अपूर्व रहस्यों की प्राप्ति होती है। पाप नाश तो हो ही जाते हैं, लेकिन यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा उस योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। पांचों केंद्रों के ध्यान से जो मिलता है वह सारा फल इस केंद्र के ध्यान से प्राप्त कर लेते हैं योगी। और इस केंद्र में ध्यान तुम जोर नहीं मारना, सिर में दर्द होगा, ऐसे ही सहज में इसकी महिमा सुनकर लग जाओ और फिर सर दर्द हो जाए तो बोले बापू ऐसा हुआ। मैं पहले से समझाता हूं, सहज में प्रयत्न किया, जोर मारा तो सिर दर्द की संभावना हो जाती है। तो ये आज्ञा चक्र अपूर्व जन्म के पाप नाश करता है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा उनके वशवर्ती हो जाते हैं। पांचों केंद्रों के ध्यान से जो शक्ति सामर्थ्य आता है, फल मिलता है। ये साधु का श्रृंगार जहाँ लाल तिलक किया वहां ओमकार देखे अथवा ऐसे ही प्राण उधर जाए, देखने का आग्रह नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही ध्यान में बैठे, इसका महत्व समझ के अपने आप प्राण मन उधर एकाग्र होने लगता है। मैंने कभी ऐसा कोशिश नहीं किया तो मुझे सिर दर्द या बीमारियां या गड़बड़ी में उलझना नहीं पड़ा। तो पांचों केंद्रों के ध्यान से जो फल होता है वह फल इस केंद्र के ध्यान, दृढ़ ध्यान से प्राप्त हो जाता है। वासनाओं से मुक्ति हो जाती है। और ये योग में राजा है, इसलिए इसको राज योग बोलते हैं। इसके ऊपर 7वां केंद्र है, उसको सहस्त्र दल पद्म में आए हुए ब्रह्मरंध्र के ध्यान, कर्ता को परम गति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और मेरा वहां भी हो जाता है। रात को सत्संग का पुस्तक पढ़ता है लड़कारों में, थोड़ा सुनता हूं, थोड़ी उन लोगों को भी व्याख्या बता देता हूं, तो मन उधर चला जाता है। आपको फायदा उठाना है 9 से 11 के बीच भोजन सुपाच्य हो जाएगा। डायबिटीज वाले को भी 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। पाचन कमजोर है उसको भी 11 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। और जो अपना पेट ठीक रखना चाहता है वो भी 11 बजे भोजन कर ले। 11 से 1 जीवनी शक्ति हृदय में होती है। हृदय में ध्यान करें। हृदय में अनाहत केंद्र होता है, बोझो अनाहत केंद्र होता है हृदय में। 11 से 1 अनाहत केंद्र को विकसित करने के लिए बहुत उत्तम समय है। 11 से 1 अनाहत केंद्र अगर विकसित हो जाता है तो अवर्णनीय अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शिता, दूर श्रवण, आकाश गमन, देव योगी दर्शन, भूचर्य आदि सिद्धि प्राप्त हो जाती है।
मैंने ये किया नहीं, लेकिन योगी के दर्शन की इच्छा किया तो अदृश्य योगी की मुलाकात हो गई थी मेरे को। गंगोत्री और गौमुख के बीच में जा रहा था, संकल्प किया कि योगी कोई मिल जाए अदृश्य होने वाले, तो मिल गए थे। तो ये अनाहत केंद्र का ध्यान वाले का संकल्प फलित हो जाता है। भूचरी सिद्धि आदि के चक्कर में मैं नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान मेरा इधर होता था तो उससे भी मनोरथ पूरे हो जाते थे। फिर यहाँ कंठ में इसको विशुद्धाख्या केंद्र बोलते हैं। इधर अगर ध्यान हो तो चारों वेदों के रहस्य समुद्र के रत्न की नाई प्रकाशित होते हैं। और यहाँ विशुद्धाख्या केंद्र में मन और प्राण स्थिर करके क्रोध करे तो त्रिलोकी को कंपायमान कर दे। ये रामायण में तुमने देखा होगा, ये सत्व प्रकाश मन और प्राण स्थिर करता के क्रोध से त्रिलोकी कंपित हो सकती है। ऐसा है ये केंद्र। विश्वामित्र आ रहे थे तो विश्वामित्र के आगमन की अगवानी करते हुए दशरथ राजा ने विश्वामित्र को ऊंचे आसन पर आसीन किया, चरण धोए। मुनिवर कैसे पधारे हो, क्या आज्ञा है? तो मुनिवर ने कहा कि मैंने यज्ञ का आरंभ किया है, उसमें क्रोध करना वर्जित है, और ये राक्षस लोग मेरे यज्ञ को असफल करने के लिए प्राणियों की, जानवरों की हड्डियां डालते हैं। अब आपके राम और लक्ष्मण को मैं लेने आया हूं कि वो मेरे यज्ञ के चारों ओर तीर कमान लेके सेवा करे, चौकीदारी करे। है इतने भयंकर दैत्यों के आगे मेरे ये कोमल मक्खन के लोंदे जैसे बेटों को मांग रहे हो? आपको एक अक्षौणी सेना दे देता हूं, सशस्त्र जवान, जनरल कर्नल जो भी होते हैं। विश्वामित्र ने कहा बातें मत बनाओ। राम लक्ष्मण हाँ बोलते हो तो मैं ले जाता हूं, नहीं तो मैं तो ये चला। और हमें पता चल गया खाली घर से साधु खाली जाता है। तो ये क्रोध का वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि ने बाजी संभाल ली। विश्वामित्र नाराज होकर जा रहे हैं और खाली घर से साधु खाली जाता है, तो दशरथ तुम्हारे लिए उचित नहीं है। और विश्वामित्र को आप साधारण मत मानो, उनके केंद्र विकसित है। राम लक्ष्मण भले मक्खन के लौंदे जैसे, लेकिन विश्वामित्र की शक्ति उनके द्वारा काम करेगी। कैसे भी करके राम लक्ष्मण विश्वामित्र के हवाले कर दिए। और कहा तो दशरथ के आंखों के तारे और विश्वामित्र की चरण चंपी करते। दोनों भाई पग चंपी करते, कौन? राम और लक्ष्मण। ये विशुद्धाख्य केंद्र विकसित था विश्वामित्र का। दूसरा भी होगा, लेकिन इस केंद्र में स्थित होकर जो भी क्रोध करे तो कंपायमान कर देवे किसी को। और इस केंद्र खाली क्रोध का उपयोग करने के लिए केंद्र नहीं है। इस केंद्र में स्थित होने वाले को जैसा अमृत तैसी विष खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जान। इस केंद्र के विकसित होने से राग द्वेष नहीं होगा, हर्ष शोक नहीं होगा। लाखों लोग पलकें बिछाए बैठे हों, हृदय में अभिमान नहीं होगा। और लाखों लोगों को विदेशी पैसों के बल से बिकाऊ मीडिया लाखों लोगों को तुम्हारे खिलाफ निंदा करके गुमराह करे, और लाखों लोगों के घर तक, दिमाग तक तुम्हारी निंदा पहुंचा दे। आपको भय भी नहीं होगा, दुख भी नहीं होगा, फिक्र भी नहीं होगी, आप सहज में रहेंगे, मानो कुछ है ही नहीं। जैसे रात को कितने भी कुत्ते भौंकते तो आप टीवी भी देख लेते, भोजन भी कर लेते, नींद भी कर लेते।
ऐसी सारे निंदा करने के लिए लग पड़े तो भी आपको कुछ फिक्र नहीं होगी। इस केंद्र का ये फल है। तो अनाहत केंद्र, तो बच्चा जन्मता है तो उससे 7 वर्ष तक मूलाधार केंद्र विकसित होता है। बच्चे की माताओं को ध्यान रखना चाहिए कि 7 वर्ष की उम्र तक बालक बीमार ना हो, इसलिए 1-2 तुलसी का पत्ता और जरा सी मिश्री या शहद रगड़ के बच्चे को चटा दिया करें खाली पेट, दूध से 1-1.5 घंटा आगे पीछे, अथवा तो होम्योपैथी तुलसी 1 गोली बच्चे को, तो मीठी गोली बच्चा तो अपने आप चाट लेगा। तो बच्चे के जीवन में कफ की प्रधानता होती है बाल्यकाल में, नाक बहना, सर्दी लगना, और ये होम्योपैथी भूख नहीं लगती तो बच्चे को भूख भी लगाएगी, और कृमि ब्रिमी है, पेट में गड़बड़ है तो भी ठीक करेगी। होम्योपैथी तुलसी बहुत फायदा करती है। अपनी गौशाला की जमीन में जहाँ गाय बैठती उठती है जरा वहीं बोई जाती है, तो इसका बहुत विशेष ध्यान रख के बनाए जाते। तो तुलसी होम्योपैथी गोली जिसको मिली है और फायदा हुआ है तो हाथ ऊपर करो, हजारों है। आंवला का बोतल लेता है तो उसको 1 तुलसी होम्योपैथी 30 रुपए की गोली फ्री में, डब्बी है पूरी, पूरा परिवार साल भर इस औषधि का फायदा ले सकता है। तो मूलाधार केंद्र शरीर की फाउंडेशन है, लेकिन उस केंद्र में खाली ध्यान करने की विधि आ जाए, विधि सीखना नहीं पड़ता है। ध्यान योग शिविर में शक्तिपात होता है तो मूलाधार केंद्र, जिसका जो केंद्र विकसित होना जरूरी है वो गुरु की दृष्टि से विकसित हो जाता है। फिर एक केंद्र दूसरे को, किसी एक पेड़ को आग लगा दी तो वो आग फैलेगी आगे पीछे। तो ये मूलाधार केंद्र विकसित होना होता है तो नाभि से नीचे हरकतें होने लगती, झटके आने लगते, मेरे को कुछ भूत लग गया, कुछ होने लग गया, ऐसा डर से भयभीत नहीं होना है। जिसने भी दीक्षा लिया है तो फिर दीक्षा में भगवान की कृपा बरसती है, तो फिर गुरु की दृष्टि से संकल्प से थोड़ा शक्तिपात हो जाता है। तो जो ध्यान भजन जब किया तो आपके शरीर में कभी कभी झटके लगने लगेंगे। तो जिस केंद्र को विकसित होने में वो कुंडलिनी शक्ति काम करती है वहां झटके लगेंगे, तो आप उसको सहयोग दो। कंठ विकसित होगा तो ऐसे ऐसे होने लगेगा, लेकिन वो विकसित हो ऐसा होने लगे उसके पहले ही सभी को दीक्षा के समय हम ये करा ही देते, क्योंकि ये ऊपर के 5 और 6ठा केंद्र नीचे के सभी केंद्रों का फल देने में सक्षम है। इसीलिए दीक्षा के समय अथवा आम आदमी को भी ये मैं करा देता हूँ। मैं जानता हूँ इस केंद्र को विकसित करने से कितने सारे फायदे होंगे और संसार में राग द्वेष भय आवेगों से आदमी बच सकेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो व्यक्ति धन्य है जो आवेगों को अपने में समा लेता है। काम का आवेग आया, क्रोध का आया, लोभ का आया, भय का आया, कोई भी आवेग आया तो जो छोटे छोटे आदमी आवेग के वश होकर फिसल जाते हैं लड़ाई में, झगड़े में, काम में, क्रोध में। लेकिन जिसका ये विशुद्धाख्य केंद्र विकसित है उसको विचार प्रधानता होगी। उस विचार को महत्व दे न दे कि बात को कैसे ले, वो उसके हाथ की बात होगी। जैसे कल इधर चढ़ते चढ़ते खिली घुस गई पैर में, थोड़ी सी ज्यादा नहीं लगी तो क्रोध आना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन मुझे तो प्रसन्नता रही। ऐसी कई अवस्थाएं आती है जहां दुख होना चाहिए, नहीं होता है। कई लोग दुखी होकर भी ही करके बचाते अपने को, ऐसा नहीं, स्वाभाविक भीतर से समत्व योगम उच्चते, इसको भगवान बोलते समता का योग।
तो ये 5वां केंद्र विकसित। और बच्चों के लिए भी बताया, कान में उंगली डाल के तो सहस्त्रसार और पंचम केंद्र दोनों विकसित होंगे। तो नहीं चाहते हुए भी बच्चे मुक्त आत्मा बनेंगे, दुर्गुणों से मुक्त रहेंगे। सामान्य बच्चों की अपेक्षा उन बच्चों में दुर्गुण कम जोर मार सकेंगे। और जितना करेंगे साधन और नियम से थोड़ा करेंगे, साधन तो करते लेकिन साथ में असाधन भी चलता है, इसीलिए यात्रा लंबी हो जाती है। जैसे सत्य जप करते हैं और सत्य स्वरूप ईश्वर का ध्यान करते हैं, ये तो साधन है, लेकिन झूठ भी बोल लेते हैं तो असाधन हो गया। संयम और ब्रह्मचर्य साधन है, असंयम और अब्रह्मचर्य असाधन भी तो है। टाइम से सोना खाना ही साधन है, लेकिन टाइम बे टाइम अपना पराया खा लिया असाधन है। प्याज लहसुन ये नीचे के केंद्रों में गिराते हैं। औषधवत कभी कभार प्याज या लहसुन का उपयोग तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन औषध की नहीं। लहसुन प्याज नीचे के केंद्रों को विकारों में गिराते हैं। तो मूलाधार केंद्र में अगर ध्यान लगने लग जाए तो अणिमा आदि त्रिलोक में विचरण करने की सिद्धियां मिल जाती साधक, और त्रिकाल ज्ञानी हो जाता है। बीते हुए को भी जानेगा, आने वाले को भी जानेगा, और वर्तमान में तुमसे बात करते करते तुमको बताएगा कि तुम ये करके आए हो, तुम्हारे मन में ये चल रहा है, अभी जाओगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये मूलाधार केंद्र की महानता है। त्रिकाल दर्शन होने लगेगा, संकल्प सिद्धि का विकास होने लगेगा। स्वाधिष्ठान केंद्र, मूलाधार केंद्र कहाँ होता है? शौच लेटरिन जाने की जगह और बाथरूम जाने की जगह के बीच जो खड्डे जैसा होता है, वहाँ मूलाधार केंद्र। इसीलिए सिद्धासन में बैठ के मूलाधार केंद्र का ध्यान करते। मैं गंगोत्री से गौमुख जा रहा था, रास्ते में चिड़वासा आता है, तो वहाँ कोई छोटा मोटा आश्रम था, तो वहाँ मैं ठहरा। तो वहाँ एक लंबा चौड़ा कदावर लंबी जटाओं वाला जोगी ध्यान कर रहा था, और उसके शरीर में कुछ धक्के लग रहे थे, तो वो उसको रोक रहा था। तो मैंने आश्रम वाले को बोला कि योगी महाराज को बोलना कि ये तुम्हारे प्राण उत्थान हो गए, कुंडली जागृत हो रही है, आप रुक के स्थिर होने की मेहनत न करो, ये तो लंबा रास्ता हो जाएगा। तो उस साधु ने मेरे को हाथा जोड़ी करके रोका कि स्वामी जी थोड़ा रुक जाओ। फिर वो योगी बाबा जब ध्यान से उठे तो मैंने उनको बताया, तो बड़े प्रभावित हो गए। दूर से हमारी स्थिति जान लिया, कहाँ रहते आप, ये वो सब। मैं क्या, मैं आबू की गुफा में रहता था, अभी और जगह रहता रहूं फिरता हूँ। बोले हमको कोई ऐसा योगी नहीं मिलता, वो हिमालय में गंगोत्री से ऊपर वाला। तो बड़ा मेरे लिए अहोभाव हो गया। वहां बसें नहीं जाती थी गंगोत्री में उन दिनों में। हम पैदल गए थे, तो गंगा जी के पट नहीं खुले थे। तो मेरे साथ मेरा एक शिष्य मिनिस्टर था, दूसरा महंत था मेरा शिष्य, मैं था और भी एक था, और एक हमारा सामान ढोने वाला था। तो हम दोपहर को 2 बजे के बाद 2 से 3 के बीच पहुंचे। तो एक लंबी जटाओं वाला बड़ा प्रभावशाली साधु हमारे नजीक आया और इशारे से कहा चलो। तो हम गए। गंगोत्री की बात है, पट नहीं खुले थे। हमारा चावल, रोटी, हलवा, मूंग की दाल, ऐसा भोजन गर्मा गर्म भोजन तो किया। वहां तो चिड़िया भी नहीं फरक सकती, अभी तो पट खुले नहीं है। तो मैंने उस साधु को कहा कि आपने ये इतना गर्मा गर्म भोजन हम सबको खिलाया और आपके लिए क्या कारण है? तो उसने लिख के दिया स्लेट में कि मैं 12 महीना यहाँ रहता हूँ, इधर कोई साधु मेरे से मिलना चाह
तो मैं दूर रहता हूँ दर्शन पर्शन से, लेकिन 11 बजे भोजन कर लेता हूँ, इसलिए मैंने आज भोजन बनाना शुरू किया। तो आटा 6 आदमी का गुन गया, चावल साफ करना लगा तो वो भी, सब्जी भी। अब एक में और 5 कौन आने वाले हैं, किसके लिए प्रेरणा करता वही जाने। तो बना बना के अभी पूरा हुआ। मैं बाहर निकला कि 5 कौन से आने वाले हैं, तो देखा 1 2 3 4 5 आपको मैं ले आया और भोजन कराया। मैं क्या, हम तो साधारण आदमी है, गुरु जी की आज्ञा से हम तो घर में गए और मेरे को एक बेटा है, हम तो गृहस्थी हैं। बोले नहीं नहीं तुम बहुत, उसने अपना वखान बखान किया। तो अब नर्मदा किनारे तो हमने सोचा कहीं नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के खाएंगे। वहां तो गंगोत्री में हम सामान लेके गए थे, कहीं नहीं जाएंगे सोचा भी नहीं था। लेकिन हम जाए, सामान खोले, पूरी बिस्तर बनाए, उसके पहले उस साधु को प्रेरणा करने वाला कौन? वे लोग नादान है जो समझते मैं ऑफिस चलाता हूं, मैं घर चलाता हूं। हकीकत में सभी को चलाने वाला, सभी का हितैषी, सभी का सुहृद वो अंतरात्मा परमात्मा है। चेतनानंद गिरी नाम था उस संत का, लंबी जटाएं थी। अब तो गंगोत्री में बसें जाने लगी भीड़ भाड़ देखकर। वो कहीं 30 किलोमीटर दूसरे है, पहाड़ी में एकांत में साधना करते होंगे। मुजफ्फरनगर के थे, बड़ी अच्छी स्थिति वाले थे। चालू सत्संग में कोई घूमता है तो उसका कान पकड़ के बिठा दो काली पैंट को, पाप लगता है। कोई भी काली पैंट हो, चाहे हरी पैंट हो, चाहे खाकी पैंट हो, कोई भी घूमता हुआ दिखे तो उसका पैंट पकड़ के बिठा दो, पर नाभि से नीचे, बात पेशाब की जगह से ऊपर, वो स्वादिष्टान केंद्र, उधर अगर ध्यान लगे अथवा उधर कंपन हो तो होने दो, सहयोग दो, तो अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो जाएगा और रोग के कण नष्ट हो जाएंगे। और आपका वायु जो नस नाड़ियों में कहीं बंद है, प्रसार नहीं होता है, कोई अंग शिथिल है, उसमें भी प्रवेश हो जाएगा। वायु सुषुम्ना में प्रवेश हो जाएगा। तो सहज में आनंदित रहने के लिए ये स्वादिष्टान केंद्र का विकास बहुत सहयोग करता है। तो पहला मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा है मणिपुर केंद्र। वो नाभि से थोड़ा सा ऊपर, हृदय से नीचे, नाभि से जरा सा ऊपर मणिपुर केंद्र का ध्यान लगे और वो विकसित हो जाए तो पाताल सिद्धि प्राप्त होती है। पाताल और सर्व दुख निवृत्ति, मनोरथ सफल होने लगे और काल पर विजय, पर काया प्रवेश आदि की दिव्य औषधियों को पहचानने में सक्षम हो जाओगे। मणिपुर केंद्र के विकास से ये फायदे होते हैं। फिर चौथा आता है हृदय केंद्र, इसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। इसकी महिमा अवर्णनीय है। अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, श्रवण, आकाशगमन, देव योगियों के दर्शन, भूचरी सिद्धि आदि हृदय केंद्र के ध्यान से संबंध रखती है। तो मैं जब इस ध्यान योग के योगी जी के पास गया तो मेरा सीधा यही चालू हो गया, अनाहत केंद्र। और फिर अनाहत केंद्र, फिर नीचे के केंद्र की भी शुद्धि बुद्धि हुई। 40 दिन का अनुष्ठान किया तो सारा यात्रा हो गई अच्छी तरह से ठीक ठाक। फिर विशुद्धाख्या केंद्र से भी आवाज निकलते, ये वो होता, क्रियाएं होती, यहाँ भ्रू मध्य में भी दबाव पड़ता। लेकिन वो एकांत में सतत करते न, तो खान पान में खाली दूध पे रहता था। जब जरूर पड़े तो 1 पाव दूध पी लिया थर्मास में। फिर आधा घंटे तक ध्यान नहीं करते थे, पौना घंटे, और शास्त्र पढ़ते, जप करते, फिर ध्यान करते। तो एक तो ब्रह्मचर्य का सहयोग मिला, दूसरा सात्विक खुराक और तीसरा सातत्य। तो 37वें दिन तो इन केंद्रों का खजाना ऐसा उछले कि फिर
प्रयोग किया तो वही लोग हंसने लगे, ध्यान लगने लगा, क्या 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 होने लगा। तो ये चौथा केंद्र, पांचवा केंद्र विशुद्धाख्या, छठा आज्ञा चक्र का, सातवां सहस्त्रसार। इस 7 केंद्रों के विकास वाली साधना, इसको कुंडलनी योग बोलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने इसके विषय में ज्ञानेश्वरी गीता के 6ठे अध्याय के 10वें श्लोक में बड़ा इसकी महिमा किया, बड़ा स्नेहपूर्वक वर्णन किया। भगवान शिव जी भी इसी मार्ग से चलते हैं और महासमाधि तक पहुंचे। योगी देवों का देव हो जाता है आदि आदि, लेकिन इसको क्रिया योग बोलते हैं, राजयोग भी बोलते हैं, कुंडलनी योग भी बोलते हैं। दूसरा मार्ग है तत्व ज्ञान का। तत्व ज्ञान का मार्ग प्रखर विवेक हो कि ये मिथ्या जगत है, कुछ भी मिलेगा, सोने की लंका भी मिलेगी तो अपनी नहीं रहेगी, कोई भी प्रमोशन और पद आएगा तो चला जाएगा, मैं कौन हूं। तो उसके लिए तत्व ज्ञान का मार्ग है, आत्म साक्षात्कार का। वो तो इससे भी विवेकी साधक के लिए, इसमें तो लंबा समय लगे पूर्णता में, वो तो 7 दिन में भी हो जाए, 40 दिन में भी हो जाए। जैसे सुखदेव जी महाराज के उपदेश से राजा परीक्षित को विवेक हो गया कि आत्मा अविनाशी है और जगत नाशवान है, तो जगत से 7 दिन में तो मरना है, तो वैराग्य भी प्रखर था। तो जिसके जीवन में विवेक है, वैराग्य और षट संपत्ति। षट संपत्ति क्या है? श्रम, मन शांत करने की कला, दम, इंद्रियों को रोकने का बल, तितिक्षा, ईश्वर के रास्ते जाने में जो भी विघ्न बाधा है, रास्ते खेलते सह लिया, उसको तितिक्षा बोलते। समाधान, भगवान और गुरु के खिलाफ कोई भी अफवाह या कोई भी अपना विचार आया तो भगवान और शास्त्र के अनुरूप निर्णय करके मन में समाधान करना। उपरती, जैसे उल्टी करा तो फिर उल्टी की कितनी भी कीमती चीज है फिर खाने की रुचि नहीं होती, ऐसे ही जिस विषय विकारों को छोड़ के भगवान के रास्ते चले, फिर जरा ये खा लें, जरा ये भोग लें, जरा ये जाए, नहीं, ये उपरती। तो विवेकानंद बोलते थे कि जब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई तब तक भोगे हुए भोगों को जो ठुकरा दिया, फिर से उधर मन नहीं जाता है तो समझो की हुई उल्टी चाटने की गलती करते हो। घाव तुम्हारा भरा नहीं और फिर खुजलाहट आई तो फिर घाव उभर जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शास्त्रकारों ने कहा कि ईश्वर के लिए तुम घर से चल पड़े और साधु हो गए, और फिर किसी कारण तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें ले जाते हैं और तुम जाते हो तो अपना काला मुंह करके काले गधे पर उसके पूंछ के तरफ मुंह करके उल्टे मुंह जाओ, और जब तक ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई तब तक आपका जहाँ जन्म स्थल है, जहाँ मोह ममता वाला परिवार है, उससे 84 कोस दूर तक का पानी मत पियो, क्या पता उनकी ममता तुम्हें फिसलाए नहीं। विरक्त के लिए बताया। तो ईश्वर प्राप्ति सर्वोपरि है, सोने की लंका प्राप्ति सर्वोपरि नहीं है, सोने की हिरणपुर बनाना सर्वोपरि नहीं है। और ईश्वर प्राप्ति का ये वैदांतिक रास्ता मैंने बताया कल। एक दुष्ट संकल्प हमारा समय शक्ति तबाह कर देते हैं, ये खा लें, ये भोग लें, ऐसा बन जाए, व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ की संग्रह, व्यर्थ का बकवास, व्यर्थ का खान पान, व्यर्थ का मैथुन। संतान को जन्म देने के लिए मिले तो ठीक है, लेकिन व्यर्थ के मैथुन में भी बहुत बुद्धि का नाश होता है।
काम विकार बुद्धि नाश करता है, बल नाश करता है। तो व्यर्थ का जब संकल्प आए तो उस समय लंबा श्वास ले, लंबा श्वास ले और फिर अथवा तो विकार तेज करते हैं तो तुम तेजी से चालू कर दो, हरिओम प्रभु जी, हरिओम हरिओम हरिओम, राम 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 राम, ओम 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 ओम, गोविंदाय गोपालाय, प्रभु जी प्यारे जी, जो भी आए। जैसे बच्चा मुसीबत में आता है तो चिल्लाता न माँ पापा दादा न्याम 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 करता है ना, ऐसे जैसे भी आए हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम प्यारे जी। चतुराई से नहीं करना है, बस चिल्लाना है। डकैतों ने पकड़ा है तो आप कैसे चिल्लाते? ऐसे इन डकैतों में से जब कोई गलत विचार आ जाए, हरिओम हरिओम हरिओम, प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी मेरे जी, आनंद बल जीवन आनंद आनंद शक्ति भक्ति मुक्ति, ओम 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 ओम, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखदाम हरे आत्मराम हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, हरिओम हरिओम ओम 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 ओम, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखरूप हरे आत्मरूप हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम हरि ओम, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुखधाम हरे आत्मराम हरे, सुखरूप हरे आत्मरूप हरे, आत्मरूप हरे, गुरु रूप हरे, आत्मरूप हरे, गुरु रूप हरे, गुरु रूप हरे, शिव रूप हरे, गुरु रूप हरे, शिव रूप हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय मेरे प्रभु मेरे प्यारे मेरे गोविंदा गोपाला, आनंद रूपा, सच्चा सुखदाता, काम विकार गिरा रहा है तू बचा रहा है, क्रोध तपा रहा है तू बचा रहा है, मोह मरम्मत कर रहा है तू रक्षा कर रहा है। प्रभु जी प्यारे जी ओ मेरे रब्बा,
प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम 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 ओम। तो आप असाधन से बचोगे भगवान को पुकारते हुए, तो साधन से आपका पुण्य जोरदार हो जाएगा, पापों का अंत हो जाएगा। हम क्या करते हैं, साधन भी करते हैं, असाधन भी करते हैं। तो साधन का प्रभाव, पुण्य का प्रभाव कम हो जाता है और पाप का प्रभाव भी रहता है। तो श्री कृष्ण ने कहा, ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया, जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिनके पुण्य कर्म जोर मारते, अर्थात साधन से पुण्य बढ़ गया। ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, द्वंद, ये साधन ठीक है कि ये है संसार में जाऊं कि भगवान को पाऊं, भगवान को पाऊं तो कौन से संप्रदाय में जाऊं, कैसा करूं, ये गुरु वो गुरु, द्वंद नहीं रहेगा, फिर वो तो चल पड़ेगा। तो जिसके पाप का अंत हो गया और पुण्य जोर करते हुए द्वंद और मोह से विनिर्मुक्त होकर भजन्ते माम दृढ़ व्रता, तो एक तो दुष्ट संकल्प का त्याग, दूसरा शुभ संकल्प की सुरक्षा, तीसरा दृढ़ व्रता। दृढ़ व्रत वाले के लिए भगवत विश्रांति, भगवत साक्षात्कार अपने घर का खजाना है। जैसे अपने घर में आना आसान है, पराये घर में तो टिकना असंभव है, और अपने घर में आना आसान है, ऐसे अपने आत्मा परमात्मा में आना है। कठिन नहीं है, दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं, बस बैठ गए, आ गए अपने आप में। जब तक नहीं जाना है तब तक थोड़ा साधन करना पड़ता है, वो असाधन की गंदी आदत मिटाने के लिए। पा लिया तो फिर सहज में हो जाता है। रात को सोते समय हम भगवान में सो रहे हैं, सुबह उठे तो हम सत्य चित्त आनंद से उठे, दुख सुख आया तो उसको जानने वाले हम चैतन्य। ये द्वंद्व मोह मिटने के बाद दृढ़ता से जो साधक चलता है, जिनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, उनको पुण्य कर्मा बोलते हैं। तुम तपस्या कितनी भी कर लो, जब तब कितना भी कर लो, लेकिन ईश्वर प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो आप पुण्य कर्मा नहीं है, आप सिद्धि कर्मा है, भोग कर्मा है। भगवान से विमुख होना पूरा पाप है। फिर भगवान से विमुख होकर सोने की लंका बना दिया, सोने का हिरणपुर बना लिया, तो महाजय जयकार नहीं है, महाधिकार हो जाता है। लेकिन शबरी भीलन भगवान को पाने के लिए गुरु जी की शरण गई, तो संत लोग बोलते हैं 1.5 पुण्य होता है और 1.5 पाप। भगवान को अपना, अपने को भगवान का मानना ये पूरा पुण्य है, बाकी का सारा पुण्य मिलाकर आधा। और भगवान से विमुख होकर जगत को चाहना ये पूरा पाप है, बाकी सारे पाप आधा। तो ईश्वर की चाह पूरा पुण्य है और ईश्वर से विमुक्ता पूरा पाप है। तो जिसके पुण्य कर्म जोर हुए हैं, वे द्वंद्व और मोह से रहित होकर मुझे भजते हैं। और जो मुझे भजते हैं तो उनकी बुद्धि में मैं योग देता हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते हैं उनके बुद्धि में मैं योग देता हूं। अर्थात सत्य चित्त आनंद सार है, असत जड़ दुख निसार है, ऐसा बुद्धि योग देता हूं। सुख दुख आने जाने वाले हैं, जन्म मृत्यु प्रकृति में है और तू परमात्मा में है, ऐसा उसकी बुद्धि में सत्संग के द्वारा किसी निमित्त के उसकी बुद्धि में ठसा देता हूं। मैंने कई जगह पर ये कथा सुनाई है कि यूपी में कानपुर है, कानपुर में डॉक्टर टंडन बड़े मशहूर हो गए थे। उनकी मां को सदगुरु मिल गए थे। अब हरिद्वार वालों से देहरादून दूर नहीं और देहरादून वाले यहाँ कई होंगे। तो देहरादून में स्वामी राम की संस्था है, वो स्वामी राम के जो गुरु थे
उसी गुरु से उस माई ने दीक्षा ली थी। देहरादून में स्वामी राम, हेलीकॉप्टर भी था उनके पास, वो समा गए। अभी उनकी संस्था है देहरादून में। तो स्वामी राम के जो गुरु थे वही कानपुर की माई के गुरु थे, और उसके बेटे का नाम था डॉक्टर टंडन साहब। लोगों के लिए तो डॉक्टर टंडन साहब, लेकिन वो माँ के लिए तो बेटा टंडू, ए टंडू, अरे कहाँ गया छोरा, बहू कहाँ गया डॉक्टर? बोले हमने बुला रही हूँ, बाथरूम में गए। हाँ माँ क्या है? टंडू अब हम जा रहे हैं, तेरी बहू को, पत्नी को बुला, और तेरा जमाई आया है, बेटी भी आई है, सब आ जाओ। देखो सचमुच में कोई मरता ही नहीं। पंचभौतिक शरीर 5 भूतों में पैदा होता है, उसमें लीन होता है, और आत्मा तो आकाश की नाई विभु है। तो अभी हमारे शरीर का, माँ ये क्या बोल रहे हो माँ, क्या तुम जाओगी? अरे कोई जाता ही नहीं ना। सब सुनो। बहू रानी रोने लगी, माँ हम नहीं जाने देंगे। टंडू पैर पकड़ने लगा कि माँ मेरी दवाइयां काम नहीं करती, एलोपैथी का काला मुंह बिल्ली निकालने जाते। एक कहानी है, टंडू ने नहीं बताई, मैं बताता हूँ। एक ब्राह्मणी थी और उसके घर में बिल्ली मर गई। अब झाड़ू लगाने वाले लोग थे ना, उनको मेहतर बोलते। तो गए किसी को बुलाने को, भाई ये बिल्ली हमारे घर से निकाल ले जाओ, 2 पैसे ले लेना, 4 पैसे। और जल्दी जल्दी में गई तो घर का जो बरामदा था ना, वो दरवाजा खुला रह गया। तो कहीं से बीमार ऊंट आया और उस बरामदे में घुसा, बैठा और उसने दम तोड़ दिया। तो बिल्ली निकालने के बदले ऊंट घुस गया। अब ऊंट को तो वो झाड़ू लगाने वाला क्या निकाले और माई क्या निकाले। ऐसे एलोपैथी की ऐसी बीमारियां, कुछ रोग निकालने जाओ, बिल्ली को निकालने जाओ तो ऊंट डाल देते हैं, फिर निकालते निकालते जीवन पूरा हो जाए तौबा हो जाती है। तो डॉक्टर टंडू ने हार मानी, माँ तुम 78 साल की हो और मैं तुम्हारी सेवा करके सफल नहीं हुआ। माँ मैं क्या करूं, एलोपैथी का कुछ ऐसा ही है। कोई बड़ा भी ग्रंथ है तो 20 पन्ने तो उस दवा के फायदे के होते और 80 पन्ने वो पढ़ने पड़ते कि ये रिएक्शन होता है इसमें। माफ कर, मैं दूसरा कुछ उपाय। टंडू अपने को कोस मत, मुझे बीमारी के कारण नहीं जाना है, मेरा समय हो गया, मैं जा रही हूं। अब सुनो, बीमारी है तो शरीर की है, मिट्टी तो भी शरीर की और न मिट्टी तो भी शरीर की, इसमें अपना क्या जाता है। देख टंडू, बहुरानी, जवाई सुनो, कढ़ावा है, चांदनी रात है, पकोड़े तलने हैं अथवा मालपुए बना रहे हैं, तो चांदनी रात में कढ़ावे में चंद्रमा भी दिखता है। तो कढ़ावे में पकोड़े तो खदबद हो जाते, तल जाते, मालपुओं को भी अग्नि पकड़ लेती है, तल जाते हैं। लेकिन वो चंद्रमा दिख रहा है, उसको गर्मी लगेगी क्या? बोले नहीं। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब को गर्मी नहीं लगेगी कढ़ावे की, तो मूल चंद्रमा को लगेगी क्या? कि नहीं। बोले ऐसे ये शरीर कढ़ावा है और अंतःकरण उसमें तेल है और परिस्थितियां और विकार उसको तपाए, फिर भी मुझ चैतन्य को, उस प्रतिबिंब को नहीं तो बिंब को क्या, परमात्मा को क्या लगे। माँ ऐसा करके तुम हमको पटा रही, तुम चली जाओगी, नहीं जाने। बहू टंडू इसको समझा दे। टंडू जानता था कि माँ अब के तेवर जरा गर्म है, तो सत्संगी माँ है। पत्नी को जरा आंख दिखाई, सब अटेंशन में हो गए। देखो मरते समय जिस वस्तु में व्यक्ति में ममता होती वहां भटकना पड़ता है। तो तुलसी ममता राम से, समता सब संसार। अंतर्यामी राम से ममता और दूसरों से समता। तो मैंने ऐसा जीवन जिया है। अब तुम रोओगे धोगे फिर भी अपनी ममता में मुझे नहीं फंसा सकते। अब समय हो गया, तुम चले जाओ, मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी, कुंडा नहीं बंद करूंगी। ऐसे ही दरवाजा तुम बंद कर लो, मैं कुंडा नहीं मारूंगी।
1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना। मैं तो अपने जैसे घड़ा फूटता है और महाकाश में चला जाता है, जाना नहीं पड़ता, वो तो मिला मिलाया है। ऐसे आत्मा परमात्मा में मिला मिलाया है। मुझे न वैकुंठ जाने की वासना है, न तुम्हारे घर में भटकने की वासना है। वासना मात्र दुखदायी है। पृथ्वी का राज्य, वो स्वर्ग का राज्य और देवता अधीन चलते हो, फिर भी उसके हृदय में वासना है तो वो छोटा आदमी है। और खाने को नहीं, पैरने को नहीं, निर्वासनिक है तो वो तो पूजनीय है। भगवान वशिष्ठ भी बोलते हैं उसको मेरा नमस्कार है। निर्वासना बहुत ऊंची चीज है, तो मुझे निर्वासनिक होने में सफलता मिल गई। दुष्ट इच्छाओं को हटाने के लिए भगवान की पुकार, अच्छा संकल्प करने में दृढ़ रहे और फिर शांत हुए। ओमकार का जप करके शांत, श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो गिनती, उससे भी विकारों में से पल्ला छूटा और भगवान में शांति। ऐसे करते करते जो शांत स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, वही भगवान सभी का आत्मा है। और मैं वही हूं और तुम भी वही हो। ठंडू, मैं डॉक्टर हूं, ये तो बुद्धि में संस्कार है। मेरे मरीज ठीक हुए, बेठीक हुए, सब स्वप्न है, जगत स्वप्न है। ऐसा अपने आत्मज्ञान में रहना। अब जाओ, देर हो गई। देखा कि माँ अब गंभीरता से बोल रही। चुपचाप उल्टे पैर गए, माँ को चौखट को प्रणाम करके दरवाजा बंद करके 1 घंटे के बाद देखा तो माना ये माँ तो क्या है, ये तो महायोगिनी है। मानो अभी बोलेगी। इतनी प्रसन्न, इतनी शांत और अधोन्मुलित नेत्र, नेत्रों से प्राण व्यापक हो गया, अथवा सहस्त्र सार से जाए। योगी के प्राण, योगी नाम प्राण उत्क्रामन्ते अत्रे विलियन्ते। उत्क्रमण करके लोकांतर में नहीं जाते, प्रकृति के बंधन में नहीं रहते, व्यापक ब्रह्म हो जाते। उसके बाद उस कमरे में कोई जाए तो ओम आनंद, ओम शांति। जैसे टीबी का मरीज मर जाता है फिर भी उस कमरे में रहने वाले को टीबी पकड़ लेती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई। टंडू की मां का कमरा भी अब तीर्थ हो गया। तो तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला तुम्हारा आत्मदेव है। तो दुष्ट संकल्पों को काटने के लिए लंबा श्वास और पुकार, श्रेष्ठ संकल्पों की पूर्ति में लगा और फिर ऊंचा संकल्प करे और उसमें दृढ़ हो जाए। तो दुष्ट संकल्प निवृत्ति, श्रेष्ठ संकल्प प्रवृत्ति और फिर निसंकल्प में निवृत्ति, इतना ही है। और उस निवृत्ति से सामर्थ्य, ज्ञान, आनंद सब कुछ मिल जाता है। योगी का योग सिद्ध होने लगता है, ज्ञानी का ज्ञान सिद्ध हो जाएगा, तपस्वी की तप वरदान शक्ति सिद्ध हो जाएगी। तो मैंने ये पापड़ वेले हैं, ध्यान योग किया है, कुंडली योग किया हुआ है। तो इससे जो मिला है वो बांटता हूं तो 50 साल हो गए। मैं लगभग 23-24 साल का था तब मैंने ये साधना की थी। 40 दिन एक बार अनुष्ठान किया, 40 दिन फिर कभी किया था। अभी भी इच्छा है कि 40 दिन चुप हो जाऊं। अब तो कुछ पाना नहीं है, लेकिन उसी में फिर बैठे बैठे घर बैठे सबको दर्शन मुलाकात सब। अभी प्रवृत्ति में समय ज्यादा जाता है। और ये गर्मी तो ऐसी है कि हरिद्वार में भी इतनी उमस है कि रात की नींद भी हराम हो जाती है लोगों की, हमारी भी हो जाती। जब नींद हराम हो जाए गर्मी के कारण, पित्त के कारण, तो क्या करो, थोड़ा गुनगुना पानी पी के टहलो और फिर शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा, ये नींद लाने का मंत्र है। अथवा तो थोड़ी सी मिश्री डाल दी, वो पिया तो मिश्री से भी नींद आएगी, लेकिन ज्यादा नहीं पीना, नहीं तो भूख मर जाएगी। पैरों तले गाय का घी घिस दिया। अथवा नींद लाने के लिए बड़ी उम्र में अनिद्रा की तकलीफ होती है तो कांसे की थाली ले लो, उसमें घी डालो और ठंडा गंगा जल या कोई जल डालो। और जैसे हलवाई झारे पर बेसन को रगड़ता है ना, ऐसे घी को रगड़ो
रगड़ते रगड़ते 100, 200, 400 रगड़ हो जाए तो घी में पानी के कण घुस जाएंगे। वो घी पित्त शामक होगा और निद्रा के लिए रामबाण तीर होगा। पैरों तले वो घी लगा दिया तो अनिद्रा की तकलीफ चली जाएगी। शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिद्रे स्वाहा, इस मंत्र से भी अनिद्रा की तकलीफ चली जाएगी। और गुनगुना पानी पिया, थोड़े टहले मैले तो फिर मुझे नींद नहीं आती, सोचो नहीं, सहज में श्वास अंदर गया और बाहर आए तो गिनती, साधना में लग गए, अपने आप साधना भी हो गई और नींद भी अच्छी आ जाएगी। देखो सत्संग में कैसी बातें, सार सार बातें सुनने को मिलती है। अब 12 बजने में 5 मिनट बाकी है। आप लोग लंबा श्वास लो, रोको, कंठ से ओमकार का गुंजन करो। फिर से श्वास लो। बस अब जीभ तालू में लगा दो। अगर 45 साल से कम उम्र है तो जो सुना है उस पर सिंहावलोकन करो। अभी जो भी सुना है, मूलाधार केंद्र, पाताल सिद्धि आती, स्वाधिष्ठान केंद्र, मणिपुर केंद्र, ये 7 केंद्र हैं। वे विकसित हो जाएं तो जीवन में विलक्षणताएं आती। लेकिन सारी विलक्षणता आके चली जाती, फिर भी जो नहीं जाता वो मेरा आत्मा है। मैं उसी में शांत हो रहा हूं। विलक्षणता के लिए अलग प्रयत्न नहीं करना है। श्वास अंदर गया तो ओम, बाहर आए तो 1, श्वास अंदर गया भगवान का नाम, बाहर आए तो गिनती। ऐसे लगो कि एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए। इस साधना में अब तुम्हें लग जाना है। जब भी जहां भी मौका मिले, माला श्वासोश्वास की दीक्षा के समय सुनाते हैं, लेकिन इसका महत्व तो तुम नहीं जानते, इसीलिए जरा जरा बात में तकलीफें आती है और फिर बापूजी के यहाँ दौड़ते भागते हो। तुम स्वयं बापूजी बन जाओ, द्वंद्व मोह से रहित। कैसी भी परिस्थिति आए तुम्हें दबा न सके। हर्ष के समय हर्षित होना बच्चों मूर्खों का काम, शोक के समय शोक का दूर होना अल्पमति वालों का काम है। हर्ष, शोक, राग, द्वेष ये सब लोफर हैं, हमें दुर्बल बनाते हैं। हम उनमें साक्षी रहेंगे। ओम शांति, ओम आनंद। परमात्मा कैसे है? परमात्मा सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। जीव कैसा है? वो भी उसी का वंशज है, वो भी सत्य है, चेतन है, आनंद रूप है। जगत कैसा है? वो मिथ्या है, परिवर्तनशील है और दुखदाई है। ये 3 बातें साधक पक्का कर ले। परमात्मा है, कैसे हैं, क्या करते हैं, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। और सारे शास्त्रों का और सारे तीर्थों का सार ये है, सारे पुण्य का सार यही है कि संसार असार है। संसार से विमुख होकर आपके आत्मा में शांति पाना, ये सारे तीर्थों का फल है। हम भगवान के सन्मुख हो रहे, यही दृढ़ व्रत है।
हम भगवान है के हैं, भगवान हमारे हैं, ये पक्का निर्णय ही दृढ़ व्रति है। ओम शांति, ओम आनंद, ओम ओम प्रभु जी, ओम 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 प्यारे जी, ओम 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 मेरे जी, ओम। अब भ्रू मध्य में जोर नहीं देना है, अपने आप शिव नेत्र पर ओमकार का प्रभाव, ओमकार बोला और इधर का थोड़ा सा भाव किया, जोर नहीं देना है। ओमकार देखा सहज में अथवा गुरु को देखा, इससे बुद्धि भी बढ़ेगी और शिव नेत्र भी विकसित होगा। गहरी शांति, मधुर शांति, ओम शांति, परमात्मा शांति, ओम ओम। हरि ओम। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा होठ। ईश्वर में लीन हो रहे, निसंकल्प, दुसंकल्प त्याग, सुसंकल्प का वर्ण और सुसंकल्प में से दृढ़ संकल्प और फिर दृढ़ संकल्प में से निसंकल्प, होगी साधना पूरी। और साधन से सोने की लंका अथवा बढ़िया घर और बढ़िया चीज, वो साधु लोग ऋषिकेश में अनुष्ठान कर रहे थे, कोई फलहार दे गया तो साधु के मन में वह कह रहे काजू किशमिश कोई दे जाता तो कितना अच्छा था। किसी भगत को प्रेरणा हो गई और काजू किशमिश लाया, साधु खुश खुश हो गए, लेकिन अनुष्ठान का फल काजू किशमिश तो तुम तो घाटे में पड़ गए बाबा। ऐसा कोई संकल्प ना करो कि ये मिल जाए, ये हो जाए, जो होता है वाह वाह। हमें तो बस भगवान में समता में है, तो वो तो मिलने वाला तो झक मार के मिलता रहेगा और भगवान मुफ्त में मिलेंगे, नहीं तो सारी तपस्या वो मिलने वाली चीजें खा जाएगी और भगवान छूट जाएंगे। काय को ऐसा करना। तरबूज और पलास का जूस, पलास का शरबत और तरबूज का जूस मिश्रण बांटना शुरू कर दो, का ताकत एहसास करेंगे, कई रोग भी मिटेंगे। आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायन है और त्रिदोष शामक है। वात पित्त कफ 132 प्रकार की बीमारी को मार भगाने में आंवला काम करता है। दीर्घायुष्य देता है, आरोग्य देता है, उत्तम
वर्ण देता है, रंग उत्तम खुलता है, बल देता है, ओज देता है, शक्ति प्रदान करता है आंवला। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति, स्फूर्ति और शीतलता का संचार होता है। यह रस रक्त और वीर्य की वृद्धि करता है, शरीर को पुष्ट बनाता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है। सिर पर थोड़ा कभी कभी लगा दें तो बालों की जड़ें मजबूत होती है और सिर की गर्मी निकल जाती है। गर्मी के कारण सिर दर्द भी होता है। वर्ण में निखार आता है, बालों की जड़ें मजबूत करता है, मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक देता है और शक्ति मिलती है आंवला सेवन करने से। ये आंवले का रस वृद्धावस्था को दूर करता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की जलन, पेशाब में जलन, अम्लपित्त, अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर रोग और बवासीर आदि को यह आंवले का रस दूर करता है। सपन दोष और पुरानी बीमारियों को मार भगाने में इसका बड़ा योगदान है। क्षीण और दुर्बल शरीर को ये पुष्ट और मजबूत करता है। युवक, युवतियां और मधुमेह के मरीजों को भी तुरंत बल, शक्ति प्रदान करता है और ये गर्मियों में वरदान स्वरूप है। तो जो आंवले का रस लेता है उसको होम्योपैथी तुलसी 1 बोतल निःशुल्क अथवा नेत्र बिंदु निःशुल्क। कल सोमवार है, कल इस समय आंवले का शरबत बटेगा। लेकिन रोज तुम इधर कहाँ होगे? आंवले के शरबत नहीं, आंवले के रस की बोतल ले जाना, थोड़ी शक्कर मिला के शरबत बना के भी पियोगे तभी भी फायदे होंगे। अंदर थोड़ा घी डाल दोगे तो और ताकत आएगी। अपने घर की शक्कर और उसमें आंवले का रस डाल दिया, आंवले का शरबत बन गया। थोड़ा अदरक का रस भी डाल दिया, भूख लगाने वाला हो गया। आने वाले चौमासे में वायु और कफ की तकलीफ होगी तो आंवले के रस की बोतल ले गए, घर में शक्कर डाल के चाशनी बना दी, अदरक का रस डाल दिया, आंवला अदरक शरबत, वाह। तो जो भी आंवले के रस की बोतल लेता है तो 70 रुपए की बोतल है, 30 रुपए की तो नेत्र बिंदु अथवा तो होम्योपैथी, तो बाकी 40 में पड़ जाएगी। तो हरिद्वार में, दिल्ली में इस बार पूनम के व्रत से शुरू किया। जिन्होंने शरबत खाया है तो हाथ ऊपर करो। बाकी के लोग खाना है, पीना नहीं। हाँ, जिन्होंने नहीं शरबत पाया है वे हाथ ऊपर करो। सेवादारी जहां हाथ ऊपर है वहां जल्दी से बाल्टियां भेजो। जहां हाथ ऊपर करते हैं जल्दी से बाल्टियां भेजो। जिसको नहीं मिला है हाथ ऊपर करो। सेवक लोग उधर नजर घुमाओ। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। संसार के आकर्षण से उपराम होना और आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्मरस, आत्म तृप्ति में मस्त रहना, यही जीवन का उद्देश्य है, यही दृढ़ वृत्ति है। तो नीच संकल्पों से पल्ला छुड़ाना, उच्च संकल्प में चलना और उच्च संकल्पों में से जो जरूरी है उसमें व्रत कर लेना, उस भाई निभाना। फिर निवृत्ति का सुख, जब चाहे मन शांत आनंद। तो रात को सोते समय दिन भर के आपाधापी से मैं निवृत्त हूं, मन निवृत्त हो गया, पंच भौतिक शरीर में नहीं हूं। मन बदलता है, बुद्धि बदलती है, अहंकार बदलता है। इनको जानने वाला मैं चैतन्य हूँ, अबदल आत्मा हूँ, प्रभु का हूँ।
ओम ओम शांति, ओम आनंद। ऐसा मधुरमय चिंतन करते करते निवृत्ति के सुख में प्रवेश करें तो रात की नींद तुम्हारी योग निद्रा बन जाएगी और सुबह जब उठेंगे तो उसी योग निद्रा में शांत, चैतन्य, आनंद। वो योग निद्रा से थोड़ी देर रसपान करके बाद में बिस्तर छोड़े और दिन में बीच बीच में ओम हरि नारायण गोविंद, तो आपके ऊंचे संकल्पों को बल मिलेगा और व्यर्थ का चिंतन, व्यर्थ का आकर्षण, व्यर्थ की वासनाओं से जो आप ठगे जा रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। दृढ़ वृत्ति माना भगवान के सन्मुख होना, वही दृढ़ वृत्ति है। अंतर्यामी परमेश्वर के सुख में, परमेश्वर के ज्ञान में और परमेश्वर के नाते दूसरों की सेवा करना, ये समझो दृढ़ वृत्ति होना है। और वाहवाही के लिए करना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए करना, अहंकार पोषने के लिए करना, समझो तुच्छ कर्मा है, तुच्छ व्रता। जो तुच्छ चीजों में लग जाते हैं वो तुच्छ व्रता है और जो शाश्वत में लग जाते हैं वो दृढ़ व्रता है। पुराने साधकों ने तो सुना है, लेकिन नए साधकों को ये बात बताता हूं कि मोबाइल फोन से आंखों की जलन, कान का दर्द, सिर का दर्द, अनिद्रा, थकान, कैंसर की बीमारी, शुक्राणु की कमी, नपुंसकता क्या भय। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि आने वाले 15 सालों में, अभी जो मोबाइल का उपयोग करते हैं, आने वाले 10-15 सालों में कैंसर के रोगी बहुत हो जाएंगे, अनिद्रा के रोगी बहुत हो जाएंगे। अभी उपयोग करते 10-15 साल में उसका असर दिखाई देगी। तो कैंसर की दवाएं खूब बिकेगी, अनिद्रा की दवाएं खूब बिकेगी, सिर दर्द की दवाएं। अभी भी सिर दर्द के मरीज ज्यादा हो गए, तो सिर दर्द मिटाने का उपाय है गाय के घी का नस्य ले ले और सुबह सुबह स्नान करते समय 1 लोटा सिर पे पानी डाले। पैर पहले ठंडे नहीं करे, पहले सिर को ठंडा करे ताकि सिर से गर्मी पैरों के द्वारा निकल जाए। कटोरी भर के मुंह में एक कुल्ला भर दे और आंखें डुबाए, दोनों ठंडे पानी में गर्मी आंखों के द्वारा भी चली जाए। सिर पर पानी डालने से सिर से गर्मी पैरों के तरफ चली जाए। आज मैं फुवारे के नीचे थोड़ा नहा के आया, इतवार था ना, ठंडे पानी से अच्छी तरह से नहाया, सिर पे ठंडा पानी पड़ा। आपकी तपस्या का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन तरबूज और पलाश का रस जिसने पिया खाया है हाथ ऊपर करो। शाबाश है बांटने वाले की मां को भी, बाप को भी। जो बाकी रह गए हैं और जो खड़े हैं उनको अक्ल। नई पुस्तक का विमोचन कर रहे बच्चों के लिए। एक बाल संस्कार का बच्चा बिग बी कौन बनेगा करोड़पति, वहां से 25 लाख जीत के आ गया। हम भारत के लाल। विनय शर्मा जो 25 लाख जीत के आया, इधर आ जाए। बिग बी ने सवाल पूछे, 10 सवाल। विनय शर्मा 25 लाख का चेक मिल गया इसको। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 10वीं। कहाँ रहता है? पठानकोट में। पठानकोट। पापा क्या करते हैं? अकाउंटेंट।
अकाउंटेंट है। विनय शर्मा से प्रश्न उत्तर हुए, 10 के 10 जवाब सही मिले। कितने लाख का चेक मिला? 25 लाख। 25 लाख। 25 लाख जीत के आया। बाल संस्कार में जाता है ये बच्चा, विनय शर्मा। 25 लाख जीतना ये भी कोई बड़ी बात नहीं, भगवान को पा सकते। ठीक है, अनुष्ठान करो, फिर सत्संग करो, फिर 25 लाख देने वाले तेरे पास बैठे रहेंगे लाइन में दर्शन के लिए। ठीक है, $25 लाख इनाम मिल गया इसको। 25 लाख इनाम जीत के आया हमारे बाल संस्कार का बच्चा। 14 साल का है। कौन बनेगा करोड़पति? जुपिटर एस। राइट, जीत गए 25 लाख। अंशु भी 14 लाख रुपए में कांटेक्ट किया। 16 लाख में 14 लाख तो उसको भी मिल गया, कार चलाने वाले तानशु को। मोबाइल फोन से होने वाली हानियों को टक्कर मारता है राग सहानी, राग वसंती और वापिस राग पहाड़ी। मोबाइल फोन की मुसीबतों को मार भगाता है राग पहाड़ी। झोला पुस्तक वाले चारों तरफ सेवा में लग जाए। जिनके पास दिव्य प्रेरणा पुस्तक, लोक कल्याण पुस्तक, सर्वधर्म पुस्तक और मंगलमय आदि पुस्तक नहीं है तो चारों पुस्तक केवल 10 रुपए में और 20 गोलियां टॉनिक की। जिनको नहीं मिली हो, झोला पुस्तक वाले जाएंगे, 10 रुपए तैयार रखेगा और हाथ ऊपर करेगा तो झोला पुस्तक वाले वहां पहुंच जाएंगे। क्या जादू है तुम्हारे जोग में, योगी के ज्ञान पे चलना समझो सब देवों की पूजा। योगी के ज्ञान पे चलना समझो सब देवों की पूजा। भक्ति यही है, धर्म यही है, सरल न मार्ग दूजा। भक्ति यही है, धर्म यही है, सरल न मार्ग दूजा। आए है जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। दिल में बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी। हर दिल में बसते ये जोगी, चाहत यही है सबकी। सब देवों के दर्शन होते, छवि निहार जो इनकी। सब देवों के दर्शन होते, छवि निहार जो इनकी। जोगी रे, क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हरिओम हरि, हरिओम हरि, प्यारे प्रभु हरि, हरि
हर दिल में हरी, हर दिल में हरी, हरिद्वार में हरी, हरिद्वार में हरी, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। तेरा प्यार खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने आया, तूने कैसा जादू चलाया, दुख चिंता को भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है लोगों को नहीं तेरे देखते। जोग में। रेलगाड़ी वाले बाबा आए, रेलगाड़ी वाले बादाम खा ले। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, तेरी दृष्टि जिन पर पड़ती, उनका वो मंगल करती, उनका वो मंगल करती, तुम अमृत बरसाते ओ जोगी, तुम अमृत बरसाते मेरे जोगी, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। गंगा जैसे बहती है और सबको शीतल करती, गंगा जैसे बहती है और सबको शीतल करती, जोगी की करुणा कभी न रुकती, सबकी झोलियां भरती, जोगी की करुणा कभी न रुकती, सबकी झोलियां भरती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके, सारे मनोरथ पूर्ण होते, इनमें प्रीति बढ़ा के, सारे मनोरथ पूर्ण होते, इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में।
गंगा का जल जैसे जग में हर एक जल से पावन। गंगा का जल जैसे जग में हर एक जल से पावन। जोगी का ज्ञान भी श्रेष्ठ है उतना सफल है करता जीवन। जोगी का ज्ञान भी श्रेष्ठ है उतना सफल है करता जीवन। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी की नजरों से देखो सदा है प्यार छलकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी का थामे जो दामन कभी वो ना भटकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी के ज्ञान को सुन के ये जीवन है महकता। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। निर्मल करती गंगा और निहाल करे हैं जोगी। निर्मल करती गंगा और निहाल करे है जोगी। दोनों का संग पाया जिसने उसकी किस्मत जगती। दोनों का संग पाया जिसने उसकी किस्मत जगती। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिगड़ी सबकी बन जाती। बिगड़ी सबकी बन जाती। जोगी ही सच्चे साथी। जोगी ही सच्चे साथी। साथ सदा हो निभाते ओ जोगी। साथ सदा हो निभाते मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में। शिव की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। शिव की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन
इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी क्या जादू तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। सबके आधार यही है, जीवन का सार है। रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। सबके कारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं, सबके कारण हारे जोगी सबके प्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। एक नजर जिसे मिल जाए उसके वारे न्यारे हैं। शक्ति के पुंज है ये, भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। शक्ति के पुंज है ये, भरे हैं सब में साहस। मेरी ये हिम्मत ताकत, इनसे डरती हर आफत। संकट को संकट हो जाए, इनके निकट जो आए। हो संकट को संकट हो जाए, इनके निकट जो आए। भक्तों के है महाकाल, सबको निर्भय बनाए। भक्तों के है महाकाल, सबको निर्भय बनाए। प्यार करते हैं सबको, पार करते हैं सबको। सारे वेदों का जोगी सार देते हैं सबको। प्यार करते हैं सबको, प्यार करते हैं सबको। सारे वेदों का जोगी सार देते हैं सबको। जिसको पाने से कुछ पाना बाकी ना रह जाए। जिसको पाने से कुछ पाना बाकी ना रह जाए। आज्ञा इनकी जो माने, बाकी सब खुद ही हो जाए। आज्ञा इनकी जो माने, बाकी सब खुद ही हो जाए।
मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। मंगलकारी जग में जोगी नाम तुम्हारा है। तेरा प्यार है जिस दिल में जोगी वो तारने वाला है।